जून 2021 में होने वाली है, उस पर तृतीय भाषा हिंदी में 3 और 4 अंक के संभावनीय प्रश्न के यह एक वीडियो है। और इससे भी पहले 1 अंक हो 2 अंक 3 अंक और व्याकरण के संभावनीय प्रश्नों के वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप लोग जरूर देखना। उन सभी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखता हूँ, आप लोग देख लेना बच्चों। और कृपया आप नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाने से आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिलेगी। और वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया एक लाइक दीजिए और फ्रेंड सर्कल तक शेयर करने के लिए भी न भूलिए। और शुरू करेंगे 3 और 4 अंक के संभावनीय प्रश्न के इस वीडियो। पहला प्रश्न है, भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ 3 ಮತ್ತು 4 ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಸರಣಿ ಇದೆ। ಸೊ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ। ಸೊ 3 ಅಥವಾ 4 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 4-5 ವಾಕ್ಯಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀಬಹುದು। ಉತ್ತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ। कवि भगवती चरण वर्मा मातृभूमि को 100 बार प्रणाम करते हुए मातृभूमि की प्राकृतिक सौंदर्य इस प्रकार वर्णन किए हैं कि मातृभूमि के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। यहाँ के वन और उपवन फल फूलों से युक्त है। मातृभूमि के अंदर सोना, चांदी और लोहा जैसे खनिजों का विस्तृत संपत्ति भरी हुई है। सभी भारतवासियों को मातृभूमि सुख, संपत्ति, धन और धाम को मुक्त हस्त से बांट रही है। इसलिए कवि मातृभूमि को 100 बार प्रणाम कर रहे हैं। सो प्रश्न 2 है, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। यह था पार्ट 3 गिल्लू से संभावनीय प्रश्न है 3 या 4 अंक के लिए। उत्तर है, महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू पाठ में गिल्लू के कार्यकलाप को रोचक वर्णन किए हैं। गिल्लू लेखिका के घर में झूलता रहता था। अपनी कांच जैसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर देखता था। जब भी लेखिका लिखने बैठती तब उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वह उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता था। गिल्लू गिलहरियों के झुंड का नेता बना। ठीक 4 बजे खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। लेखिका को चौंकाने के लिए फूलदान के फूलों में, पर्दे की चुन्नट में और सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। स्वतंत्रता से जीना, खेलना, कूदना, थाली के पास बैठकर चावल खाता था। गिल्लू सबके साथ मिलजुल कर रहता था। प्रश्न 3, लेखिका ने ಗಿಲಹರಿ को क्या क्या ಸಿಖಾಯಾ? ಲೇಖಕಿಯರು ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಗೆ ಏನೇನು ಕಲಿಸಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ। ಸೊ ಇದು ಕೂಡ 3 ಅಥವಾ 4 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಭಾವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆ। ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ। महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू को बहुत मुश्किल से अनेक क्रियाओं को सिखाई। लेखिका खाते समय थाली में गिल्लू बैठना चाहता था। लेखिका इसे अपनी थाली के पास बैठना सिखाया। एक एक चावल उठाकर खाने को भी सिखाया। लेखिका ने लिखते समय लिफाफे में रहना सिखाया। लेखिका ने गिलहरी को अपने साथ सही व्यवहार करने को सिखाया। स्वतंत्रता से जीने को, खेलना, कूदना और सब गिलहरियों के साथ मिलजुल कर रहने को भी लेखिका ने गिल्लू को सिखाया। ಇದು ಇತ್ತು। ಸೊ ಲೇಖಕಿಯರು ಗಿಲಹರಿಗೆ ಏನೇನು ಕಲಿಸಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3 ಅಥವಾ 4ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಭಾವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆ। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, बसंत एक ईमानदार लड़का है कैसे? उत्तर, बसंत एक स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का था। वह परिश्रम करके जीना चाहता था, इसलिए उसने पंडित राजकिशोर से दया की भीख लेने से इनकार किया। पंडित राजकिशोर का नोट भुना लाने को बाजार की ओर भागता है। वह मोटार से टकराकर घायल होता है। होश आने के बाद अपने भाई प्रताप के हाथों में राजकिशोर के 14.5 आने पैसे लौटाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बसंत एक ईमानदार लड़का है।
प्रश्न 5, इंटरनेट से कौन कौन सी हानियां हो सकती है? उत्तर, इंटरनेट से हानियां, पहला, इंटरनेट वरदान है तो अभिशाप भी है। इसके वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं बच्चों भी इसके कबंद बाहों में फंस रहे हैं। वक्त का दुरुपयोग हो रहा है। बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। यह प्रश्न था कि इंटरनेट से होने वाली हानियां। प्रश्न 6, अभिनव मनुष्य कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। अभिनव मनुष्य कविता का कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता उनके द्वारा रचित कुरुक्षेत्र के 6वें सर्ग से लिया गया है। कवि दिनकर जी का यह संदेश है कि आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है। प्रकृति में निहित वारी, विद्युत और भाप मनुष्य की आज्ञा सुनते हैं। मनुष्य में इतनी ताकत है कि वह नदी, पर्वत और सागर को लांघ सकता है, आसमान में विचरण कर सकता है, लेकिन यह विडंबना है कि उसने स्वयं को नहीं पहचाना और न ही अपने रिश्तों और भाईचारा को समझा। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना का प्रतीक है। मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना ही सिद्धि है, लेकिन मनुष्य को इस बात का व्यवधान नहीं है कि इस प्रकार विज्ञान की खोजों में वह मानवता को भूल गया है। मानव को चाहिए कि एक दूसरे से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, और जो व्यक्ति इस मानवता के सूत्र को अपनाता है वही वास्तव में मानव कहलाने का अधिकारी है। ಇದು ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ ಕವಿತೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು। ಪ್ರಶ್ನೆ 7, कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर नोडकोंड बरोಣ। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र है। दक्षिण में नीलगिरी पर्वतमाला है। दक्षिण से उत्तर तक फैली पर्वतमाला को पश्चिमी घाट कहते हैं। सोना, तांबा, लोहा जैसे आदि उपयोगी धातुएं कर्नाटक में मिलती है। कर्नाटक में चंदन की पेड़ विपुल मात्रा में है। कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा जैसी आदि नदियां बहती है। जोग, अब्बी, ಗೋಕಾಕ್ जैसे जलप्रपात कर्नाटक में है। ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದಾ ಪಾಠದ ಒಂದು ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು। ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗುವ। कर्नाटक की ಶಿಲ್ಪಕಲಾ का ಪರಿಚಯ दीजिए। ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಕೂಡ 3 ಅಥವಾ 4 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ। ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಉತ್ತರಗಳು। कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोळे, पट्टदकल्लु की वास्तुकला अद्भुत है। बेलूरू, हड़ेबीडू, सोमनाथपुर की मूर्तियां सजीव लगती है। ये मूर्तियां रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियां सुनाती है। श्रवणबेळगोळ की एक शिला प्रतिमा त्याग और शांति का संदेश देती है। विजयपुरा के गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। मैसूरू का राजमहल वैभव का प्रतीक है। ಇಷ್ಟಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಒಟ್ಟು 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಂಭವನೀಯವಾಗಿ ಸೊ ಈ ಸಾರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರಳವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1, 2, 3 ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ। ಪಾಠಗಳ ವಿವರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ। ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಾವುಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು। ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ। ಸೊ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಸೊ ಸಮಯವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡದೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಾವುಗಳು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು। ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವ ಮುಂದಿನ ಹೊಸ